हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RKCI पर। तो फाइनली आज आपका मैथ सब्जेक्ट का यानी क्लास 12th का जो मैथ सब्जेक्ट है उसका पेपर हो चुका है। तो उम्मीद है आप सभी का पेपर बहुत बढ़िया रहा होगा। फटाफट से हम इसके आंसर की देख लेते हैं और तय करते हैं, या फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का आपका पेपर रहा, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं ना। तो किस तरह का पेपर रहा इसको चेक कीजिएगा फटाफट। इस पेपर के हम आंसर के आपके सामने शेयर कर रहे हैं, तो देखिएगा सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। देखिए ये आपके सामने पहला बहुविकल्प में यानी कि MCQ जो क्वेश्चंस हैं वो हैं। पहला ये जो क्वेश्चन है, मान लीजिए कि समुच्चय आपको n में परिभाषित कर रखा है ये, है ना, जहाँ पर a = b-2 कोमा और b इज़ यहाँ पर क्या है <6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है। तो r का परिसर आपको पता करना था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3,4,5। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर कोस इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान है वो आपसे पूछा गया है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2π/3। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको a का मान दिया हुआ है, एक स्तंभ अवयव होगा। तो आपका इसका जो स्तंभ अवयव है वो पूछा गया है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा n = 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है मोड दिए हुए हैं cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा का, और आपसे यहाँ पर आंसर पूछा गया है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, यदि a 3×3 कोटि का एक व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है तो आपको मोड एडजेसेंट a का मान पूछा गया है ना। तो देखिए ये हो जाएगा मोड a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर यदि x² + y² बराबर 2 हो तो dy/dx किसके बराबर होगा? तो ये होगा -x/y के बराबर होगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फलन अंतराल 0, π/2 में निरंतर ह्रासमान है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो cos x हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर फिर ये 8वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जहाँ पर f(x) की वैल्यू आपको दी हुई है ना, ये 2x - 5 2k है ना। तो ये यदि x इज़ < = 3 और x इज़ > 3 या फिर x = 3 पर सतत जो k का मान है वो पूछा गया है यहाँ पर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर है 1/2। क्या है? 1/2 है। फिर देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ लिमिट दी हुई 0 से 1 sin इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x dx का मान आपसे यहाँ पूछा गया है। तो देखिए 11th क्वेश्चन का जो आंसर है वो π/2 हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर x अक्ष y अक्ष y बराबर कोस x 0 n = x एंड x/2 इससे घिरे हुए क्षेत्रफल होगा। आपसे क्षेत्रफल का मान यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अवकल समीकरण dy/dx प्लस x = 0 का x = 0, y = 1 होने पर विशिष्ट आपसे हल पूछा गया है ना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा y + x² = 1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण आपको 1 और 2 है तथा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर = 1 हो तो इन सदिशों के बीच का कोण आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा π/3। क्या हो जाएगा? π/3। फिर देखिए आपको मान दिया हुआ है i_k इंटू में j माइनस j_i प्लस k_i इंटू में j का मान आपसे पूछा गया है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1। फिर देखिए यहाँ पर आपको सदिश ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है i+ j माइनस 2k। ये दिक कोसाइन आपसे पूछे गए हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाता है 1/√6, 1/√6 एंड -2/√6। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदु 1 2 3 से जाने वाली तथा रेखा यहाँ पर x + 3/3 = y - 4/5 = z + 8/6 के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है x - 1/3 = y - 2/5 = z - 3/6 हो जाएगा। फिर देखिए एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाए जो तो न्यूनतम 2 बार चित आने की प्रायिकता
कितनी होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2 इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर देखिए, एक विशेष समस्या को छात्र ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रम से 1/2 और 1/3 हैं। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करें तो समस्या के हल होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है ना। ये वाला क्वेश्चन क्या हुआ क्वेश्चन है ना। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है, इसका देखिए जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा भाई इसका आंसर? 2/3 हो जाएगा। फिर देखिए, फिर यहाँ पर दे रखा है यदि पी ए इजक्वल टू 4/7, पी बी इक्वल टू 3/7 और ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो यहाँ पर आपको ये मान पूछा गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा 12/49। ये फिर आपके यहाँ पर रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स है। साइन इनवर्स √3/2 का मान आपसे पूछा गया है, जो कि कितना है π/3 है। कितना है भाई? π/3 है। फिर देखिए आपको यहाँ पर ये मोड के मान दिए हुए हैं और के का मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए के का मान जो यहाँ पर है वो कितना है? 3 है। ठीक है। फिर देखिए यदि एक उत्पाद x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में x इक्वल टू 2x² + 25x से प्रदत्त है, जब x इक्वल टू 10 है तो सीमांत आय आपसे पूछी गई है। क्या पूछी गई है? सीमांत आय आपसे पूछी गई है, जिसका देखिए जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है 65। कितना हो जाएगा? 65। फिर देखिए आपसे ये यहाँ पर दिया गया है और √x² + 3x + 9/4 dx का इसका जो मान है वो पूछा गया है। देखिए इसका जो मान है वो यहाँ पर हो जाता है x² / 2 + 3/2x + c इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अवकल समीकरण आपको दी हुई है dy/dx + y = x का समाकल गुणांक आपसे पूछा गया है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा e⁻x। कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा e⁻x। ठीक है, ये हो जाएगा e⁻x। ठीक है। फिर देखिए यदि i + 2j का x अक्ष पर प्रक्षेप खालिस्तान है ना, तो आपसे प्रक्षेप पूछा गया है। ये क्या है? ये इसकी जो वैल्यू है वो है 1। ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस। बाकी ये आपके लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने किए होंगे, है ना। ये आपकी ये क्वेश्चन है अपनी उत्तर पुस्तिका में। फलन का आलेखीय निरूपण आपको करना था। यहाँ पर dx/dy ज्ञात करना था। x अक्ष के समाकलन आपको पता करना था। ये वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन दर त्रिज्या r के सापेक्ष याद करनी थी, जहाँ r आपको 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यह आपको हल करना था। यहाँ आपको क्षेत्रफल पता करना था x² + y = 4 के लिए, है ना। ये अवकल समीकरण आपको दी हुई है। आपको y = 0 की कोटि व घात याद करनी थी। यहाँ 3 सदिश हैं और योगफल के साचार्य गुणधर्म लिखने थे। और ये क्वेश्चंस थे। आप सभी ने क्वेश्चन देखे होंगे और उम्मीद है आप सभी करके आए होंगे। तो ये था आपका पेपर। किस तरह का पेपर रहा और कैसे क्वेश्चंस रहे, हार्ड था पेपर, इजी था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कितने मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं, है ना, ये सभी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए पेपर। ये था पेपर, आज का पूरा पेपर। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिए इस वीडियो को भी, ताकि सभी को आंसर की का पता चल सके। और वीडियो को लाइक कीजिए। और वीडियो में अंत तक बने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।